हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें हम कंडीशंस देखेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या कंसीडर करना है? मुझे कंसीडर करनी है टू वेव्स। कंसीडर टू वेव्स y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। दीज आर द टू वेव्स। ठीक है, इनकी कंडीशन क्या होगी? देखिए, अगर मुझे किसी भी वेव का इंटरफेरेंस कराना है तो सबसे पहले कंडीशन ये होगी कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये सारी बातें लिख लेते हैं। वेव ट्रेवलिंग along the same direction and superimpose each other. ठीक है, और फाई इसका कांस्टेंट होना चाहिए। फाई शुड बी कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस फॉर सुपर इम्पोज करने की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये मैंने कल बताया था आपको, वेक्टोरिकली इसको में ऐड करना पड़ता है। तो y इज इक्वल टू, ये इसको जब आप लोग ऐड करेंगे तो दोनों वेव की इक्वेशन को आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो दिस शुड बी a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, इसमें y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी में क्या क्या है? y इज इक्वल टू साइन a ओमेगा टी। ओमेगा क्या है इसमें? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, t is the given time, a is the amplitude, and y is the displacement of any wave. y is the displacement of any wave. जब आप इन वेव्स को आपस में ऐड करेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, जब आप इसकी अप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इनको जब हम अप्लाई करेंगे तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, कॉस ओमेगा टी साइन 5। इनको ओपन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन से, देखिए इन दोनों में मुझे साइन ओमेगा टी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कॉमन कर लेती हूँ। साइन ओमेगा टी विल बी कॉमन a1 प्लस a2 कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है, यहां तक आपको इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि a प्लस, यहाँ पे a1 प्लस a2, यहाँ मुझे कंडीशन एज्यूम करनी है a1 प्लस a2 कॉस 5 इज इक्वल टू a कॉस थीटा। अगर इसको मैं a कॉस थीटा एज्यूम कर लेती हूँ और a2 साइन 5 को मैं एज्यूम कर लेती हूँ a साइन थीटा। ये मुझे एज्यूम करने हैं। ठीक है, तो जब इन सारी वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, हेयर इज, यहाँ पे आपका a2 साइन 5 आपका क्या हो जाएगा? a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा a, इसमें कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द वेव इक्वेशन। ये आपकी रिजल्टेंट वेव है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एम्पलीट्यूड, इन सारी चीज़ों से आप इसका एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये दोनों इक्वेशन जो मैंने अप्लाई की थी, एज्यूम की थी, फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या होगा? a1 प्लस a2
कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू को आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर, और यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जब आप रिप्लेस करेंगे A2, इन दोनों टर्म को जब आप साथ देखेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विल बी A1। तो हेयर इज 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला निकल के आया है यहाँ पे एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस फाई। देखिए कोई भी वेव है अगर आपकी, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड है, देखिए उनकी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उनकी इंटेंसिटी सेम रहने वाली है, अगर उसमें कोई चेंज आएंगे तो वो उस फाई एंगल पे चेंज आएगा। ठीक है, कि उसका जो इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस फाई। ये आपका एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे निकाला है A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, एक्सपेरिमेंटली it is found I is proportional to A square, which is I is proportional to I is equal to K square, I is equal to K A square। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी I1 की बात करेंगे तो K A1 स्क्वायर, विच इज अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे अगर ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो यहाँ पे अंडर रूट I1 आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 इज इक्वल टू अंडर रूट K A1, और यहाँ पे अंडर रूट I2 आपका हो जाएगा अंडर रूट K A2। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा K A स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी को जब आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो K A स्क्वायर इज इक्वल टू K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट K A1 K A2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पे K को मैंने ब्रेक कर लिया है अंडर रूट K इंटू अंडर रूट K। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूले में था ना ये A1 A2, तो आपने इसको K लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, तो मैंने यहाँ पे इसको पुट कर लिया। तो यहाँ पे जब इसको मैंने पुट कर लिया तो यहाँ पे अब हम लोग इसको इंटेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी। अब एक कॉन्सेप्ट आपको देखना है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सपोज अगर कोई वेव है आपकी, ठीक है, तो इस ये वेव इक्वेशन जो होती है वे इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये पूरा जो होता है ये 2 पाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये सपोज इसका फेज डिफरेंस अगर मुझे बात करनी होगी, लैम्डा, ये जो टोटल डिस्टेंस ये उसकी लैम्डा होती है, वेवलेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है कि हम लोगों को पाथ डिफरेंस पता होता है तो हम लोग उसका फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट इसको यूज करेंगे, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। फॉर मैक्सिमम I, अगर मुझे I को मैक्सिमम करना है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी वी विल फाइंड कॉस फाई मेरा मैक्सिमम हो जाना चाहिए। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1, और वो किस पे होगी, फाई इज इक्वल टू 0 एंगल पे। ठीक है, अगर फाई 0 पे होगी तो 0 के बाद फिर 2 पाई, 2 पाई के पास फिर 4 पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई 6 पाई डैश डैश। अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ये आपका, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब हम लोग इसमें पाथ डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, पाथ डिफरेंस जैसे आपका क्या होता है,
पाथ डिफरेंस इसका है 0, ठीक है। तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, पाथ डिफरेंस होता क्या है n लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, पाथ डिफरेंस आपने निकाल लिया और फाई हम लोग निकालते कैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो फाई अगर आपका 0 है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, p इज इक्वल टू 0, तो फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। अगर फाई इज इक्वल टू 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा होगा, अगर फाई आपका 4 पाई है तो पाथ डिफरेंस आपका 2 लैम्डा होगा। ये सारी कंडीशन आप देख लीजिए। यहाँ पे जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, फाई की वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे जब फाई की वैल्यू आप 2 पाई करेंगे तो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा हो जाता है। यहाँ से मैंने इसकी पाथ डिफरेंस और इसका फेज डिफरेंस दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकाली और ये इसकी कंडीशन क्या होगी, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एल लैम्डा। अब लोग यहाँ पे लिख लेते हैं द इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव इज द interference between two wave is constructive if path difference between waves is integral multiple of lambda and phase difference is even multiple of pi, ये आपका था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या होगा, ठीक है। आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। अगर मुझे इसकी इंटेंसिटी को मिनिमम करना है, इफ I मिनिमम, अगर मुझे I मिनिमम चाहिए तो कॉस फाई की वैल्यू आपकी मिनिमम होनी चाहिए, कॉस फाई शुड बी मिनिमम। तो कॉस फाई मिनिमम कब होगा, जब ये 90 डिग्री होगा, तो फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। मिनिमम कब होगा, जब ये -1, कॉस फाई की वैल्यू जब आपकी -1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको जो है इंटेंसिटी को मिनिमम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस फाई मिनिमम कब होगा, ठीक है, जब कॉस फाई आपका होगा -1, ठीक है। तो फाई, अब आप यहाँ पे पाथ डिफरेंस देखिए कैसे निकाल सकते हैं। हमको फाई पता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप निकालेंगे फाई की वैल्यू तो यहाँ पे आएगी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस तरह से। तो जब आप पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस आएगा आपका लैम्डा बाई 2। जब आप यहाँ पे 3 पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/2, यहाँ पे आएगा 3/2 लैम्डा। तो नेक्स्ट पाथ डिफरेंस आपका क्या आएगा, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। अगला क्या आएगा, 5 लैम्डा बाई 2, नेक्स्ट इज 7 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आपका आ रहा है 2n-1 multiplied by lambda by 2. This is the path difference and this is the phase difference, ठीक है। इससे आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि पाथ डिफरेंस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस इज द odd multiple of lambda by 2 and phase difference is the odd multiple of pi, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। द इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट is said to be destructive of path difference between wave is odd multiple of lambda by 2 and phase difference is odd multiple of pi,
ठीक है। तो यहाँ पे जब आप n की वैल्यू को यहाँ पे 1 2 3 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे पाथ डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने 2n - 1 λ/2 लिखा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने क्या क्या कंडीशन आपको बताई है। I = I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos phi। ठीक है, अगर I को मैक्सिमम करना है तो cos phi को मैक्सिमम करना पड़ेगा, cos phi शुड बी 1। तो यहाँ पे जब आपका वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर मुझे I को मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे जब cos phi की वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे तो cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो I = I1 + I2 + ट्वाइस ऑफ √I1 √I2। तो यहाँ पे I मैक्सिमम की वैल्यू जो आपकी आएगी √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्मूला। I max = √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। अब मुझे I अगर मिनिमम पुट करना है, I मिनिमम के लिए मुझे cos phi की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? I = I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos phi। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी I मिनिमम कब होगा? जब आपका cos phi मिनिमम होगा। cos phi की वैल्यू मिनिमम क्या होती है? -1 होती है। तो I मिनिमम = I1 + I2 - ट्वाइस ऑफ √I1 √I2। तो यहाँ पे जो I मिनिमम आपका निकल के आएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी फॉर्मूला। I minimum = √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। I की कंडीशन क्या होती है? I इज प्रोपोर्शनल टू A² एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट। इसके सारे फॉर्मूले पहले हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने एम्पलीट्यूड का लिखा था, A = A1² + A2² + ट्वाइस ऑफ A1 A2 का A2 cos phi। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I1 + I2 + ट्वाइस ऑफ √I1 √I2 cos phi। I मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना है? cos phi वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो I मैक्सिमम की वैल्यू आपकी निकल के आएगी √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे I मिनिमम चाहिए तो उसमें मुझे cos phi की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी, जो मिनिमम वैल्यू होती है। तो I मिनिमम विल बी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस इसमें क्या होगा? अगर मुझे I मैक्सिमम चाहिए, अगर इसका I मैक्सिमम चाहिए तो इसका जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फाई होगा वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से। और इसका जो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक है, एन लैम्डा इस तरह से होगा। और इसमें मिनिमम इंटेंसिटी में क्या होगा? cos phi की वैल्यू आपकी -1 जब होगी तो फाई आपका होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, दीज आर द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और ये क्या होगा? ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। पाथ डिफरेंस क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ये इसका पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आप लिखेंगे 2n - 1 λ/2। दिस इज द पार्ट डिफरेंस फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग YDSE एक कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। इन YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा तो I1, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स हम लोग लेंगे तो I1 = I2 विच इज I0। तो I = I0 + ट्वाइस ऑफ √I0 cos phi। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? I = ट्वाइस ऑफ I0 + ट्वाइस ऑफ I0 cos phi। तो यहाँ पे आपका जो ट्वाइस I0 है वो कॉमन आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ I0 1 + cos phi, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन है, अ प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव्स, अ प्लेन monochromatic waves propagating in the same direction, with amplitude a and 2a and differing in phase by pi/3 radian
सुपरपोज कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड मुझे निकालना है। देखिए इसमें मुझे A1 की वैल्यू क्या दी है, A1 की वैल्यू आपको A है, A2 की वैल्यू 2 है, तो आपको इसका एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालना है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू 2A कॉस, फेज डिफरेंस इसका है पाई बाई 3 रेडियन, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर कॉस पाई बाई 3, 61/2 विच इज 2 which is under root 7a, अंडर रूट 7a। इसका जब आप लोग निकालेंगे यहाँ पे तो अंडर रूट 7a आपका आ जाएगा, जिसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी a, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I are used in an interference experiment. Find the intensity at points where the waves from two source superpose with a phase difference 0, π/2 एंड पाई। ये इन तीनों कंडीशन पर मुझे निकालना है इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले इंटेंसिटी आपकी देख लेते हैं। इंटेंसिटी आपको क्या गिवन है, I1 आपको गिवन है I, I2 आपको गिवन है 4I और फेज डिफरेंस आपका गिवन है I0। तो I रिजल्टेंट आपका होगा I प्लस 4I प्लस 2 रूट I इंटू 2 अंडर रूट I कॉस 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4I प्लस 4I प्लस I, तो यहाँ पे I रिजल्टेंट आपका आएगा 9I, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 9I। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड पार्ट इसका क्या है, 5 आपका गिवन है π/2। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो आएगा यहाँ पे I इज इक्वल टू I प्लस 4I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू 4I कॉस π/2। तो देखिए ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 5I आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज आपका फेज डिफरेंस कितना गिवन है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू पाई। अगर यहाँ पे पाई होगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे होगा I इज इक्वल टू I1 आपका कितना है I प्लस 4I, ठीक है। पाई की वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी, तो माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I अंडर रूट 4I, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो I प्लस 4I माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देखिए अंडर रूट I टू 4I, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी निकल के, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I। ये इसके तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब ये आपका सीबीएसई में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ YDSC the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k unit। पाथ डिफरेंस, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, इंटेंसिटी आपकी गिवन है k, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है इसकी k यूनिट गिवन है, तो फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस आपके कितने हैं λ/4, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है आपका λ/3, थर्ड पार्ट है आपका λ/2,
ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में मुझे देखना है सबसे पहले आई, ये अगर वाई डी ऐसी होगा तो आई रिजल्टेंट कितना होगा, ट्वाइस ऑफ आई नॉट 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है। और फाई होता क्या है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। आई रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है तो वो दिया है आपको क्वेश्चन में, आई रिजल्टेंट आपका के है, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा है, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, तो लैम्डा विल बी कैंसल आउट, तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पे जब 2 पाई की वैल्यू आप रखेंगे तो के इज इक्वल टू ट्वाइस आई नॉट 1 प्लस कॉस 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई कॉस्ट, देखिए कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू फिर +1 हो जाएगी, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, तो आई नॉट विल बी होगा आपका के बाई 4। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू आपने लैम्डा रखी तो इसकी ये वैल्यू आई। अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। फर्स्ट पार्ट इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे, आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे निकालनी है, तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका होगा पाई बाई 2, तो आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई नॉट ट्वाइस आई नॉट 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो ट्वाइस आई नॉट होगा और ये के होगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू के बाई 2। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आई नॉट इज इक्वल टू के बाई 2 होगा, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट था। तो यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू जो आपने निकाली यहाँ पे के बाई 2 थी, वैल्यू के बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आई नॉट है, तो यहाँ पे आपने के की वैल्यू जो पहले निकाली है के बाई आई नॉट की वैल्यू आप के बाई 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे पहले जो वैल्यू निकाली के बाई 4, तो 2 बाई 2, तो 1 प्लस 0, कॉस पाई की वैल्यू बाई 2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आई रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी के बाई 2, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। उसमें क्या दिया गिवन है आपको, सेकेंड पार्ट इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3, ठीक है। पाथ डिफरेंस आपका कितना है, लैम्डा बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, तो ये तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू 2 पाई बाई 3 की आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई बाई 3 की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने फाई से इसका वो निकाल लिया, तो पाई आपका निकाला है, तो आई आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई नॉट 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाइड बाई के बाई 4 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3, तो ये -1/2, तो ये तो 1/2 हो जाएगा, तो के बाई 4 इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, थर्ड पार्ट किस तरह से होगा। अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको कितना गिवन है, पाथ डिफरेंस। थर्ड पार्ट में आपको पाथ डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, पाथ डिफरेंस है आपको लैम्डा बाई 2, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे पाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आ गई पाई, तो आई रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ आई नॉट 1 प्लस कॉस फाई होता है, तो कॉस फाई की जगह पाई की वैल्यू -1 होगी, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी लैम्डा बाई 2 के केस में, ठीक है, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी निकल के आएगी यहाँ पे हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। तो आई आर ट्वाइस आई नॉट, यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ -1 होगा, ठीक है, पाई की जगह, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे होगी 0, यानी कि कोई इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।